मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चरर में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह वह क्वेश्चन है जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन आ सकते हैं 110% विथ गारंटी। यानी लाभ हानि से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं लाभ हानि एवं बट्टा से, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से। यह क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाभ हानि एवं बट्टा से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद इसके एक एक सवाल को हर वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्रय मूल्य क्या होता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। यानी अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसका मूल्य जो भी है तो समझ लीजिए वह वस्तु क्रय मूल्य कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो राम ने एक गाय 4000 रुपये में खरीदी। ठीक है, राम ने एक गाय को कितने रुपए में? 4000 रुपये में। तो यही जो 4000 है ना, यही क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिखा गया तो गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया? 4000। यानी कोई वस्तु, जैसे आपने किसी दुकान से 10 रुपये का एक पेन खरीदा तो जो 10 रुपये है ना, वही क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय माने खरीदना होता है और विक्रय माने बेचना। चलिए अब हम लोग विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य क्या होता है, किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो माना एक टीवी 3600 रुपये में बेची जाती है तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा? 3600 रुपये। यानी जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी अगर कोई टीवी आपने 3600 रुपये में बेची तो वही 3600 रुपये आपका विक्रय। विक्रय माने बेचना, क्रय माने खरीदना। तो इस तरीके से हम लोग विक्रय और क्रय मूल्य को समझ सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं हानि क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हानि क्या होता है? देखिए हानि की डिफिनीशन, लॉस यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो या विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो तो ऐसी स्थिति में हानि होती है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई वस्तु 10 रुपये में खरीद कर अब 5 रुपये में बेच दे रहे हैं तो सीधे सीधे आपको 5 रुपये का घाटा हो रहा है। यानी पहले आपने 10 का क्रय किया, ठीक है, और 5 रुपये का विक्रय कर दिया। तो क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना। इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से अधिक हो जाए तो समझ लीजिए कि आपको हानि हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं और जो जिस दाम पर खरीदें अगर उस दाम से अधिक नहीं मिलता तो समझ लीजिए, अगर कम मिल जाता है तो आपको हानि हो रहा है। अब देखिए ये हमारा है अगला टॉपिक, उपरिव्यय क्या होता है? उपरिव्यय वस्तु को उचित स्थान पर ले जाने में बस, रेल किराया, कुली की मजदूरी, रिक्शा भाड़ा, दुकान का किराया, दुकान की देखभाल के लिए रखे गए नौकरों का वेतन इत्यादि पर विक्रेता को जो व्यय करने पड़ते हैं वे सब उपरिव्यय कहते हैं। फिर समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आराम से समझिएगा, अच्छे समझिएगा। वस्तुओं को उचित स्थान पर ले जाने के लिए, ठीक है, यानी
कोई सामान आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपने सामान को अगर अपने उचित स्थान पर उसको बोझा ढोवा रहे हैं तो वह कुली भी हो सकता है, रिक्शा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर भाड़ा, इसमें और एग्जाम्पल है दुकान का किराया, दुकान की देखभाल के लिए नौकर, वेतन इत्यादि विक्रेता को जो व्यय करने पड़ते हैं वे सब उपरिव्यय कहलाते हैं। जब तक प्रश्न में अन्यथा न कहा जाए उपरिव्यय वस्तु के क्रय मूल्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रश्न में अन्यथा न कहा जाए तो उपरिव्यय वस्तु के क्रय मूल्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा गया है लाभ हानि के कुछ उपयोगी सूत्र, यानी इन्हें सूत्रों के द्वारा हम लाभ हानि बट्टा के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपने 5 रुपये में वस्तु खरीदी और 15 रुपये में बेच दी। क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना। खरीदा 5 रुपये में, बेचा 10 रुपये में, तो 5 रुपये का लाभ हुआ। याद रखिएगा, विक्रय माने बेचना, क्रय माने खरीदना। कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेच दिया, ज़्यादा दाम में से कम दाम को अगर घटा दिया तो समझ लीजिए आपने किसी न किसी अधिक रुपए का लाभ किया है। तो विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। आगे देखिए हानि, अगर आपने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया है तो आपको हानि मिलनी तय है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। मतलब इसी में से अगर हम क्रय मूल्य निकालें पक्षांतर करके तो क्रय इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, या विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। इसको पक्षांतर करके अगर विक्रय मूल्य का दाम यहाँ पे निकालें तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो इसके अलग अलग सूत्र हैं, इसी से निकाले गए हैं। आगे देखिए फिर है प्रतिशत लाभ। अगर आपको प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य प्रतिशत। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य प्रतिशत, ये हमारा फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। आगे देखिए प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य प्रतिशत। तो लाभ, प्रतिशत लाभ के लिए ये इस सूत्र को हम लोग लगाएंगे और प्रतिशत हानि के लिए इस सूत्र को लगाएंगे। आगे देखिए लाभ हानि के लिए उपयोगी सूत्र। लाभ हानि के लिए उपयोगी सूत्र कुछ अलग है, ऊपर से भी जो मैंने बताया यहाँ पे उससे कुछ अलग है। ये विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे 100। और विक्रय मूल्य बराबर एक और सूत्र है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे, यानी जब लाभ होगा तो ये लगाएंगे विक्रय मूल्य और जब हानि होगा तो ये लगाएंगे, ठीक है। और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, इस चीज़ को लगाएंगे क्रय मूल्य के लिए। अगला जो फार्मूला है वो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य के लिए ये है जब सवाल में लाभ प्रतिशत दिया हो, और क्रय मूल्य के लिए ये भी है जब क्वेश्चन में क्या दिया हो, हानि प्रतिशत। अब देखिए नोट, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि को सदैव क्रम मूल्य पर परिकलित किया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, इसको हमेशा क्रय मूल्य पर
लिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया, यहाँ देखिए ये दोनों फार्मूले प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर लिया जाता है, खरीदी राशि पर लिया जाता है, बेची राशि पर नहीं लिया जाता। तो इसको याद रखिएगा ये दोनों फार्मूले, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे फार्मूले कंप्लीट होते हैं। और कुछ है ट्रिक जो कि हम आपको सवालों को जब सॉल्व करेंगे तब इन सभी ट्रिकों को हल करेंगे और दिखाएंगे। वहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर ही आपको हर क्वेश्चन में जितनी भी ट्रिकी मैथ होगी, जितनी भी ट्रिकी सवाल होगी लाभ हानि बट्टा से, उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर ट्रिक को दे दिया जाएगा ताकि आपको सवालों को समझने में आसानी हो और उस टाइप के कोई भी एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप हल कर सकें। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।